ऑलराइट गाइस, पिछली वीडियो में बात करेंगे राउटिंग के बारे में। देखा था राउटिंग क्या होती है, नेटजिस के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे एपीआई राउट्स के बारे में, देखेंगे एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं, एपीआई एंडपॉइंट्स क्या होते हैं एंड कैसे क्रिएट किए जाते हैं एंड उस जगह कैसे उनको रिक्वेस्ट की जाती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो अभी बेसिकली हमारे पास स्टैटिक एप्लीकेशन है जहां पर स्टैटिक डेटा है, बिल्कुल फिगर जैसे इंस्टॉल किया हुआ है बिल्कुल। सो हमें क्या करना है, इस डेटा को डायनेमिक करना है, मतलब कि हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे जहां पर हमारा डेटा होगा। उस डेटा को हम फैच करेंगे और अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे। अब हम बात करेंगे बैकएंड पार्ट की। ये हमारा पार्ट था पूरा फ्रंट एंड का, जो हमें सीन हो रहा है। अब हमें क्या करना है, बैकएंड तैयार करना है जहां पर हमारा डेटा रहेगा, वो सेव कराएंगे, वो गेट करेंगे, डिलीट करना, ये सारा काम जो होता है वो बैकएंड का होता है। अब बात करते हैं कि एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं। अगर आप गूगल में लिखते हो क्या एचटीटीपी मेथड्स, इस तरीके से लिखते हो जो कि रेस्ट एपीआई के अंदर होते हैं, तो आपको मिल जाएंगे कुछ लाइक गेट, पोस्ट, पुट, पैच, इस तरीके से। देखो इस तरीके मिल जाएंगे। दिखाता हूँ आपको। अगर इमेजेस पे क्लिक करते हो तो इमेजेस देखो इतनी मिल जाते हैं। गेट मिल जाता है आपको, ऐड मिल जाता है, पोस्ट, पुट एंड डिलीट मिल जाएगा कि किसके काम आता है। जैसे गेट क्या होता है, रिट्रीव इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐड क्या होता है, रिट्रीव रिसोर्स डेटा, हेडर्स, पोस्ट, सबमिट डेटा टू द सर्वर, पुट, सेव एन ऑब्जेक्ट एट द लोकेशन, डिलीट द ऑब्जेक्ट एट द लोकेशन। तो इसके लिए काम आते हैं। अब इनको हम नेक्स्ट के अंदर कैसे क्रिएट कर दें और कैसे इनको हिट किया जाता है, वो चीज देखने वाले हैं। तो आते हैं इसके अंदर। क्या क्या करना है आपको, सिंपल एक फोल्डर क्रिएट करना है विच इज एपीआई नाम से। आप किसी भी नाम से कर लो, लाइक आपने कर लिया कृष्ण नाम से। बट एक नेमिंग कन्वर्शन के लिए कि हम यहाँ पे एपीआई को रखेंगे, तो आप सिंपल क्या करो, इसको एपीआई से मैनेज कर लो। किससे? एपीआई से। यहाँ पर हमारे क्या होंगे, वो सारे एंड पॉइंट्स होंगे जिनको हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि लाइक मुझे ग्रीट करना है, किसी को ग्रीट करना है, तो बोलूँ ग्रीट, ये बन गया मेरा एंड पॉइंट। अब इसके अंदर एक फाइल होगी विच इज राउट डॉट जेएस नाम से। जैसे कि यहाँ क्या किया तुमने, ऐप के अंदर फोल्डर बनाया हमने कि अबाउट नाम से। अबाउट के अंदर कौन सी फाइल थी, पेज नाम से, जो क्या कर रही थी, फ्रंट एंड पार्ट था। जब हम बात करते हैं बैकएंड की, तब वहां होता है राउट, ROUTE.js, इस तरीके से। ठीक है, सिंपल आपको लिखना है क्या, एक्सपोर्ट, इस तरीके से। आपने लिखा कॉन्स्ट विच इज गेट मेथड। जब भी कोई ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा तब इस गेट मेथड को एक्सेस करेगा। ठीक है, मैंने बोला सिंपल से ये फंक्शन है। अब आपने बोला कि जब कोई ब्राउजर पर आएगा, रिक्वेस्ट करेगा मेरे को, तो उसने लिखा क्या, स्लैश एपीआई स्लैश ग्रीड। ठीक है, अब उसको ये दिखेगा, बट आप रिटर्न क्या करोगे, उसको दिखाओगे क्या? तो मैं बोलूंगा सिंपल रिटर्न। एक आपको जेसन फॉर्म में डेटा भेजना है, तो आपके लिखते हो सिंपल सा नेक्स्ट रेस्पॉन्स। तो आपको सिंपल नेक्स्ट रेस्पॉन्स, ये कहाँ से आएगा, नेक्स्ट स्लैश सर्वर से। ठीक है, दैट्स इट। डॉट, इतने सारे आपको मेथड्स मिल जाएंगे, लाइक रीडायरेक्ट मिल जाएगा। अगर रीडायरेक्ट करना है तो अभी लिखो जेसन। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर वो पास करना है क्या, बॉडी। अब बॉडी आपका हो सकता है लाइक एक ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं ऑब्जेक्ट लिखते हैं सिंपल मैसेज विच इज हेलो सर, इस तरीके से। ये हमने ग्रीट कर दिया किसी को। ठीक है? अगर इसको चेक करें हम, यहाँ पर ये लगा हुआ है स्लैश एपीआई स्लैश ग्रीट। स्लैश एपीआई क्यों लगाया, स्लैश एपीआई हमारा क्या है, एक फोल्डर है। कौन सा, ये वाला। इसके अंदर कौन सा फोल्डर, ग्रीट नाम से। अब इसको हमें एक्सेस करना है। अब एंटर किया मैंने, तो यू सी क्या मिलता है हमें रिजल्ट। तो देखते हैं क्या मिलता है। अब उससे पहले टर्मिनल चेक कर लेते हैं एक बार। टर्मिनल देखते हैं, तो देखो टर्मिनल कंपाइलिंग हो रहा है, तो कंपाइल हो रहा है। जब तक चेक करते हैं डॉट नेक्स्ट के अंदर, क्या डॉट नेक्स्ट के अंदर इसके लिए कोई फोल्डर क्रिएट हुआ है। चलते हैं इसके पास। डॉट नेक्स्ट सर्वर, सर्वर के अंदर ऐप, ऐप के अंदर एपीआई, एपीआई के अंदर ग्रीट, और ग्रीट के अंदर राउट। देखो ये क्रिएट हुआ है, मतलब आप जितनी फाइल्स क्रिएट करते हो वो सारी फाइल्स यहाँ आती है। ठीक है, देखते हैं क्या इसके अंदर हेलो सर नाम से कुछ है। तो मैं लिखा कंट्रोल एफ, जिस हेलो, देखो ये मिल रहा। आपने लिखा तो कुछ 4 लाइन कोड लिखा था, बस 4 लाइन का। वो 4 लाइन का भी नहीं है आपका, 3 लाइन का कोड है, वो आपका इतने लाइन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन देखना कितना सारा कोड आप लिखते हो। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं। अभी हमने देख लिया है रन होता है और एक काम करता है। यहाँ आओ, तो आपको मिलता है मैसेज हेलो सर। अगर मान लो मुझे किसी एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर से इसको रिक्वेस्ट करना होता है, तो कैसे करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है आपका इंसामोनियस होता है, आपका पोस्टमैन होता है, और आपका बहुत सारे होते हैं, उनको यूज कर सकते हो। बट मैं यूज करूँगा किसी ठंडक लैंड का। ठंडक लैंड का एक्सटेंशन है जो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल आपको जाना है एक्सटेंशन पे, और यहाँ से लिखना है ठंडक लैंड, आपको इंस्टॉल हो जाएगा। VS कोड इनबिल्ट आता है। तो मैं इसको अभी यूज करूंगा, यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट करूंगा सिंपल सा। एंड मैं इसको रिक्वेस्ट कर देखता हूँ क्या मुझे ये डेटा हर जगह एक्सेस हुआ है। गेट मेथड की मैंने सेंड करता हूँ, जो सर आ चुका है। अगर कैसा हो, मैं इसको पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, तो सेंड किया मैंने, तो मुझे मिलता है मेथड नॉट अलाउ। ठीक है, अब मुझे कुछ डेटा पास करना है।
ये पास करना है या फिर मुझे कुछ गेट करना है। एक मीनिंगफुल ऐप बनाते हैं, वो यहाँ पर आते हैं सिंपल से मीनिंगफुल, जिसमें क्या हुआ, एपीआई के अंदर क्या हुआ, एक सिंपल सा फोल्डर विच इज ब्लॉक्स नाम से, यहाँ पर हमारे सारे ब्लॉक्स मैनेज होंगे। ठीक है, तो मैंने बोला सिंपल सा क्या, राउट डॉट जे, यहाँ पर राउट होंगी। हम इससे बोलेंगे सिंपल सा, एक काम करो कि हमारे पास कुछ ब्लॉक्स है, उन ब्लॉक्स को रेंडर करो। ठीक है, कैसे करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल से कॉपी करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ, बिकॉज समझ लिया एपीआई राउट्स ऐसे क्रिएट होते हैं। अगर आपको पोस्ट करना है पोस्ट कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। ठीक है, गुड। यहाँ बोलते हैं जब कोई गेट पे एड करेगा तो हमें डेटा दिखाना है, बट ये नहीं दिखाना, हमें दिखाना ब्लॉक्स दिखाने हैं। अब ब्लॉक्स कहाँ से आएंगे, भी करते हैं सिंपल सा, इसको लिखते हैं क्या, ब्लॉक, और एक एरे है, अभी सिंपल सा एम्प्टी एरे, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सिंपल ले लेगा। अगर आते हैं एपीआई स्लैश ब्लॉक्स में, अगर हिट किया हमने, क्या हमारा ये दिखता है, हमें देखते हैं सिंपल सा, तो दिख रहा है हमें ब्लॉक एम्प्टी। तो कुछ ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर रूट के में, अगर आप एसआरसी के अंदर काम कर रहे हो तो एसआरसी को रूट मारना, बट मैं यहाँ पर रूट मार रहा हूँ क्यों, मैं ऐप लाइब्रेरी के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते, फोल्डर क्रिएट करते हैं विच इज एपीआई नाम से, या फिर बोल सकते हैं क्या, ब्लॉग ब्लॉक्स नाम से। ठीक है, इसके अंदर फोल्डर क्रिएट कर, एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ विच इज एपीआई डॉट जेसन, एपीआई डॉट जेसन। तो अभी हम डेटाबेस नहीं बढ़ रहे, यहाँ पे क्या करें, कस्टम डेटाबेस बनाया, जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्रिएट करते हो क्या, एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट करते हो, तो यहाँ पर हमने खुद का कस्टम जेसन डेटाबेस बनाया। ठीक है, तो सेव किया हमने बस सिंपल सा, और यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स लाते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं क्या, आईडी 1। तो मैंने लिखा क्या, लिख दिया टाइटल, ब्लॉक का टाइटल लिख दिया हमने, लर्न पाइथन, इस तरीके से, स्लग विच इज लर्न एफन पाइथन, इस तरीके से। सो इस, और डिस्क्रिप्शन या फिर कंटेंट लिख देते हैं, कंटेंट चाहते हैं कुछ ब्लॉक्स, तो लिखा हमने लर्न पाइथन विकीपीडिया। ओके, विकीपीडिया लिखते हैं कुछ, ओके, विकीपीडिया एलिंगल तो हो गया, तो कोई नहीं, यहाँ पे लेते हैं इसको, एंड इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, एंड कॉपी करते हैं इसको, फिलहाल इसको लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी किया हमने, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं एक बार, और यहाँ पेस्ट करते हैं, एंड देखते हैं क्या मिलता है। ओके, कुछ नहीं मिल रहा, तो हमने कॉपी किया, इसको ही ले लेते हैं दोबारा। आते हैं यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया ऐसा, तो हमारा ब्लॉग एक क्रिएट हो चुका है, इसको एक बार ऐसे करते हैं, कोई नहीं, इसको रिमूव कर लेते हैं। मे भी वर्क नहीं कर रहा, बट यहाँ काम कर रहा है, हमारा एक बन चुका ब्लॉग। एक ब्लॉग और क्रिएट करते हैं विच इज जावास्क्रिप्ट नाम से, अभी 2 ही ब्लॉग रखते हैं, बाद में बढ़ा लेंगे, अभी इसको 2 ही रखते हैं। तो मैंने यहाँ रखा, इसको 2 कर दिया, तो इसको मैं नंबर करूंगा ना कि दैट्स इट, तो नंबर कर लेते हैं इसको, और इसको भी हम नंबर कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ बोला कि हमारा क्या है, लर्न जावास्क्रिप्ट, इसको भी लिखते हैं लर्न जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट दैट्स इट। और बोलते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है भाई, बता दो, जावास्क्रिप्ट विकिपीडिया, स्क्रिप्ट एंड दैट्स इट। ओके, ये किया, जावास्क्रिप्ट को लिया हमने, कॉपी किया यहाँ से, सेम इसको वहीं पेस्ट कर दें कंटेंट में। ठीक है, सो इसको हमने कॉपी किया, तो एक बार पेस्ट किया यहाँ पर, पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी किया, और इसको भी यहाँ पे चिपका दिया, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। अब इन ब्लॉक्स को हमें कहाँ फैच करना है, अपने सर्वर के अंदर, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कर दूँ ब्लॉक्स इस तरीके से, तो मुझे ब्लॉक्स मिलने चाहिए कहाँ पे, गेट रिक्वेस्ट पर। ठीक है, अभी एम्प्टी एरर है, बट मुझे ये वाला डेटा यहाँ मिल चाहिए। ठीक है, डेटाबेस है, अज्यूम करो डेटाबेस है आपके पास, इस डेटाबेस को आपको गेट करना है, कैसे करोगे, तो आप यूज करोगे इसका एफ एस मॉड्यूल का फाइल सिस्टम, तो आप लिखोगे एफ एस इम्पोर्ट फ्रॉम एफ एस स्लैश प्रोमिसेस। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है रीड फाइल, बस इस तरीके से लिख लिया आपने। सबसे पहले कॉस्ट डेटा कहाँ से लाना है आपको, या फिर ऐसे कर सकते हो, सिंपल इसको क्लोज करो, यहाँ पर लिखोगे, बहुत सिंपल तरीका है, इम्पोर्ट लगा आपने डीबी, इस तरीके से, फ्रॉम और डीबी, इट्स अ ब्लॉग, ELOGS, इस तरीके से फ्रॉम लिखा आपने। इसमें क्या किया आपने, सिंपल लिखा क्या, एट द रेट स्लैश ब्लॉग स्लैश API डॉट जेसन, इस तरीके से, और इस जेसन को उठाया आपने, इसको यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दिया। ठीक है,
एक सिंपल तरीका था जो हमने इसको किया। अगर सेंड करते हैं यहाँ पर हम, तो हमें ब्लॉक्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये हमें चाहिए था, ये हमें मिल रहा है। एक काम करते हैं, इसमें कंटेंट को हम हटा सकते हैं, क्योंकि कंटेंट अगर आप देखो तो जब हम ब्लॉक्स फैच कर रहे हैं तो वहाँ पे कंटेंट की जरूरत नहीं है हमें। तो हम बोल देंगे सिंपल क्या, यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट ब्लॉक्स या फिर ऑल ब्लॉक्स। तब हम क्या करेंगे, इससे बोल देंगे क्या, एक काम कर भाई, काम क्या करना है, जो ब्लॉक्स है इसके अंदर बोल देंगे डॉट मैप। ब्लॉक्स क्या है, एक एरे तो आ रहा है, ये एरे नहीं है क्या, एरे ये है को तो, बट इसके अंदर क्या बोलेंगे हम, बैक करंट एलिमेंट लेंगे जिसमें से, या फिर बोल देंगे फिल्टर, या फिर मैप ही लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। इसमें हम ले लेंगे आईडी, या फिर ओके आईडी लेते हैं, स्लग लेते हैं, टाइटल ले लिया हमने, इसमें सी डॉट टाइटल, डॉट टाइटल, इट्स अ टाइटल ही क्या, टाइटल ही होगा। तो टाइटल ले लिया, और सेकंड स्लग, स्लग, ओके सेकंड स्लग लेना है हमें। सो स्लग इस सी डॉट स्लग, इस तरीके से। और ऑल ब्लॉक्स को लेना है हमें, सिंपल कॉपी करना है एंड दैट्स इट, यहाँ पे पेस्ट करना है। देखते हैं क्या हमें मिलता है कि नहीं मिलता, तो इसको बाद में देख लेंगे। अभी वो आया यहाँ पर, एंड किया मैंने, तो यहाँ मिलता है मुझे एरर। एरर क्यों मिला, ओके मिल गया मुझे, ब्लॉक्स मिल गए। तो ये हमारे ब्लॉक्स फैच हो गए। अब मान लो कि मुझे सिंगल ब्लॉक पे क्लिक किया, मैंने लिखा लर्न पाइथन, ये लिखा। अब लर्न पाइथन के हिसाब से मुझे डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा, तो ब्लॉक्स के अंदर आते हैं, मतलब मेरा बात कहने का मतलब है कि जैसे ब्लॉक्स पे एड किया मैंने, अब मुझे स्लैश लर्न पाइथन पे एड करना है, स्लैश लर्न पाइथन पे, तो मुझे कुछ ऐसा राउट क्रिएट करना है, ठीक है। तो जहां पर हमने देखा था, कहां पर, यहाँ पर जब हमने डायनेमिक राउट क्रिएट किए थे, तो वही राउट यहाँ पर क्रिएट करना है, विच इज नेस्टिंग राउटिंग। यहाँ पर हम क्लिक कर रहे थे, तो क्या होता है, डायनेमिक नंबर जनरेट होता है, डायनेमिक नंबर जनरेट हो रहा था। कैसे हो रहा था, क्योंकि हमने उस पर स्लग दिया था कि स्लग है ये भाई। तो ऐसी स्लग बनाएंगे इसके अंदर, हम सिंपल बोलेंगे इसके अंदर, या ब्लॉक्स के अंदर क्या बनाओ, एक स्लग नाम से एक फोल्डर क्रिएट कराओ, जो क्या रैप होगा स्लग, जो रैप होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसके अंदर बनाओ राउट डॉट जीएस, जो इसको हैंडल करेगी, सिंपल सा। वहां पर परम्स था, यहाँ पर हुआ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट परम्स, ठीक है। वहाँ प्रॉप्स थे, यहाँ प्रॉप्स नहीं होता, यहाँ पे होता है कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो सिंपल इसको कॉपी कर दें, सेम को, एंड दैट्स इट। यहाँ पे काम वही है वो सेम, ठीक है। ये फाइल बोलेगी, और इसमें क्या बोलना है हमें, ब्लॉक्स डॉट फाइंड, इसके बेस पे करना है हमें, फाइंड सी डॉट स्लग के बेस पे। तो स्लग कहाँ से आएगा, तो सी का स्लग इक्वल 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 होता है किसके, यहाँ पर मिलेगा पहले तो आपको, पहला ऑब्जेक्ट मिलता है आपको रिक्वेस्ट, सेकंड मिलता है सीटीएक्स। सीटीएक्स मीन्स कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हो इसको। कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिलता है आपको परम्स, अब परम्स के अंदर मिलता है ये वाला की, कौन सा, स्लग वाला। तो आपको स्लग लिखना है इस तरीके से। और ये ब्लॉक होगा पहली बात तो, ना कि ब्लॉक्स, इट्स अ ब्लॉक। और ब्लॉक्स को सिंपल ब्लॉक होगा ये, एंड ये एरे नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा अगर देखा जाए तो देखते हैं पहले काम करता है कि नहीं करता, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है। आते हैं यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ रखा। अब इसका पाथ क्या है देखो, एपीआई स्लैश ब्लॉक्स स्लैश स्लग, ठीक है। तो यही पाथ था हमारा, एपीआई स्लैश ब्लॉक्स स्लैश, ओके। सेंड करते हैं इसको, देन यू सी क्या मिलता है हमें। तो प्रोसेस कर रहा है अभी, तो वेट वेट करते हैं इसका, एंड चेक करते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे मिला हमें डेटा, तो क्या मिला, आईडी मिला 2, टाइटल लर्न पाइथन और स्लग, दैट्स इट। तो हमारा ये काम हो चुका है। अगर मान लो स्लग नहीं मिलता, मान लो लिख दिया पाइथन ओ लिख दिया, जो कि अवेलेबल नहीं है मेरी एप्लीकेशन में, मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा, विच इज टोटली फाइन। आप चाहो तो एरर फेंक सकते हो, एरर कैसे फेंकोगे, ठीक है। एरर कैसे फेंकना है, यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर इसको बोल सकते हो, अगर इफ, एक ब्लॉक क्या होता है, एम्प्टी होता है, नॉट ऑफ ब्लॉक, थ्रो, या फिर थ्रू ना करके ऐसे बोल सकते हो, इस तरीके से क्या, कि मैसेज डेटा नॉट फाउंड, ब्लॉक विच इज नल। और अगर अभी देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टेट कोड 200 आ रहा है, बट कभी भी अगर कोई एरर दे रहे हो तो 200 तो आएगा नहीं, वहाँ पे कितना आएगा, 500, 400, इस तरीके से आता है। तो आपका पहला आर्गुमेंट होता है वो तो आता है बॉडी के, आप बॉडी क्या भेजो। सेकंड होता है कुछ ऑप्शंस, जैसे कि मुझे बोलना है स्टेटस की, इसका स्टेटस जो है वो कुछ खराब है, जैसे कि बोलता है 500 टू बोल देते हैं, ठीक है। अगर अब मैं सेंड करता हूँ इसको, सेंड किया मैंने, तो ये देखो क्या मिलता है, 500 तो बैड गेटवे, बट बैड गेटवे तो नहीं करोगे, बैड रिक्वेस्ट करोगे, तो 501 कर लेते हैं इसको, ठीक है, सिंपल सा
501 किया हमने। अब चेक करते हैं अब क्या मिलता है। सेंड किया अब दोबारा, यू सी प्रोसेस चल रहा है अभी तो। वेट क्या, नॉट इम्प्लीमेंटेड, ओके। चेक करना पड़ेगा विच इज बैड रिक्वेस्ट स्टेटस, बैड स्टेटस, स्टेटस कोड, नॉट बैड, बैड रिक्वेस्ट, सॉरी, बैड रिक्वेस्ट कोड, ओके। 400 होता है, सो वी कैन चेक 400। ऐसे चेक कर सकते हो, सिंपल सा सेंड किया मैंने, यू सी बैड रिक्वेस्ट आ जाएगा, मेरे को बैड रिक्वेस्ट आ चुका है, मैसेज डेटा नॉट फाउंड एंड ब्लॉक डन। तो इस तरीके से हमने एरर भी तैयार कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लॉक्स के लिए जो हम काम करेंगे, तो हमने अभी काम कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो मुझे डेटा सेव कराना है, किस में सेव कराना है, किसी डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, जैसे हमने किया एपीआई के लिए, स्लैश किसी और के लिए करेंगे हम, ठीक है। एक काम और करते हैं, काम ये करना है हमें कि जो ब्लॉक्स है ना, इसको एक फोल्डर के अंदर रैप करते हैं, विच इज मैंने लिखा क्या डीबी तरीके से। इससे मालूम पड़ेगा डीबी हमारा कस्टम, इसको मैं डीबी इसको पुश कर दूंगा इसके अंदर, एंड ये डीबी हो गया। इसमें बोलूंगा मैं इसको डीबी के अंदर रख देता हूँ, इसके डीबी स्लैश इस तरीके से, और सेम लाइन को मैं यहाँ पे कर दूंगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ओके। एंड दैट्स इट। तो हमारा ब्लॉक्स का एपीआई क्रिएट हो चुका है। अब सेकंड एपीआई क्रिएट करते हैं, विच इज कॉन्टेक्ट। हमारा कॉन्टेक्ट भी तो होगा ना, अभी अभी कॉन्टेक्ट तो बना ही नहीं हमारा, तो हम बना देंगे कॉन्टेक्ट के लिए, जहां पर यूजर कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। तो करते हैं, कैसे करते हैं, देखो यूजर कॉन्टेक्ट करेगा, आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। हम मान लेते हैं कि उसके पास से क्या क्या आएगा, एक मान लेते हैं क्या, एक नेम आ जाएगा कि बंदे का नेम क्या था, एक मान लेते हैं उसका ईमेल आ जाएगा, एक मान लेते हैं उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और फोर्थ मान लेते हैं उसका मैसेज, कि भाई मैसेज क्या चाहता है उस तरीके से। तो हम बोलेंगे क्या, एपीआई डॉट जेसन, इसका सिंपल एरे रख दो। ये ध्यान रखना कि एरे रखना जरूरी है, क्यों, देखो मस्ट है, क्योंकि आप एक से ज्यादा आइटम स्टोर कराओगे, अब वो तो पॉसिबल एरे के अंदर ही हो सकता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं हो सकता, वो किसी वैल्यू के अंदर नहीं हो सकता, बट वो एरे के अंदर हो सकता है। इसको सेव कर दो, बस इतना ही करना है, इसको क्लोज कर दो, ऑटोमेटिक काम करेगा। अब कैसे काम करना है, वो आते हैं ऐप के अंदर, एपी के अंदर, और क्रिएट करते हैं किसके लिए, कॉन्टेक्ट के लिए। कॉन्टेक्ट में डेटा यूजर भेजेगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे राउट डॉट जेएस, ठीक है। तो डेटा क्या कर सकते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। मैंने किया कि भाई बंदा नेम भेजेगा, एक ईमेल भेज देगा छोटा सा, ठीक है, और एक मैसेज भेज देगा, और मोबाइल नंबर क्या ले, चाहो तो ले सकते हो, बट नहीं रखते अभी, ठीक है। सो मैं बोलूंगा क्या, ठीक है, एक्सपोर्ट क्या को। अब कौन सी रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट, क्योंकि डेटा हम पोस्ट करा रहे हैं, सबमिट करा रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, पोस्ट, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, पहले आएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। सेकंड आता सीटीएक्स विच इज कॉन्टेक्स्ट, बट यहाँ कॉन्टेक्स्ट जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल राउट पर काम कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट पर हम यहाँ पे कोई चीज होगी नहीं यहाँ पर, इसको लिया हमने, ठीक है। अब क्या करें, रिटर्न करते क्या, नेक्स्ट रेस्पॉन्स, नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन विच इज डेटा, आई दिस इज मी, इस तरीके से किया मैंने, और दैट्स इट, ये किया मैंने, ओके। अच्छी बात है। अब इसको हिट करते देखते हैं क्या ये हिट हो रहा है, तो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक किया मैंने, और मैंने सिंपल क्या किया, इससे बोला एक भाई HTTP लोकल होस्ट 3000 स्लैश API स्लैश क्या, कॉन्टेक्ट। जिस पे क्या करना है, अगर गेट करूंगा तो कुछ मिलेगा नहीं, कि कुछ है ही नहीं इसके पास, ठीक है। तो मुझे करना है पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि पोस्ट किया मैंने, अब सेंड किया, डेटा हाई दिस इज मी आ गया, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डेटा पास करना है इसका। तो यहाँ पे आना बॉडी सेक्शन में, आपको पोस्टमैन में मिल जाएगा, वेबस्टॉर्म में मिल जाएगा, सब जगह बॉडी मिल जाएगा, नॉट वेबस्टॉर्म, इट्स इनसमोनी, वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लेना है, सिंपल लिखना क्या, इस तरीके से जेसन फॉर्म में क्या, तो की का नाम क्या था, यहाँ पर, ठीक है, नेम लिखा आपने, इसको लिखा क्या, कृष्णा, एंड फॉर ईमेल विच इज कृष्णा एट द रेट कृष्णा.com, और सेम फॉर मैसेज, कि आपने मैसेज डालना है, क्या डालना है, तो बोला कि आप प्लीज कॉन्टेक्ट मी, सिंपल सा सेव करते हैं इसको। अब सेंड किया, तो मुझे वही चीज मिलना है, कुछ अलग नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैं डेटा को गेट नहीं किया। अब गेट कैसे करते हैं, देखो, अगर आप इसके अंदर आओगे रिक्वेस्ट के अंदर, ये रिक्वेस्ट किस लिए काम आएगा, ये रिक्वेस्ट आता है कि जब कोई बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, दो पहलू है।
यहाँ पर क्लाइंट है, यानी कि मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी डिटेल्स है, इनको मैं इसको भेज रहा हूँ सर्वर को। सर्वर कौन सा है? ये वाला, इस पर मैंने हिट किया। ये किसको टारगेट कर रहा है? इस टारगेट को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जब जाता है वो किस अंदर आता है? इस रिक्वेस्ट के अंदर। रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटा मिलता है। अब हमें डेटा निकालना है। डेटा किसके फॉर्म में? जेसन की फॉर्म में, ठीक है। बात समझना, डेटा बॉडी के गया, बॉडी के थ्रू गया है, ठीक है। अगर देखो बॉडी कैसे मिलता है, तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर मिलेगा आपको, देखो इस तरीके से क्लिक करना है कोड स्निपेट पे। देखो ये जा रहा है, बॉडी के अंदर मिल रहा है क्या? जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इस तरीके डेटा जाता है, ठीक है, विच इज टोटली फाइन, कूल। यहाँ में क्या करना है, इस डेटा को हमें गेट करना है। तो हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन, इसके अंदर डेटा आएगा। अब देखो यहाँ पर ना ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है वो भी कुछ भी टाइप हो सकता है इसका, क्योंकि टाइप से काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है बट। तो हम क्या बोलेंगे, जब प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो रिजॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो हम ये करेंगे, एसिंग लगा देंगे, एसिंग, और ये लगा देंगे क्या? अवेट, ठीक है। डेटा को लेना है और डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर देना, बस ये कर दिया हमने। अगर अब न्यूज सेंड करते हैं इसको, तो सी, जो डेटा हमने यहाँ भेजा है वो डेटा हमें यहाँ मिलना चाहिए, तो मिल भी रहा है, नेम मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है, ठीक है, टोटली फाइन। सो अब इसको डेटाबेस में सेव करा के देखते हैं कैसे करा सकते हैं इसको। यहाँ पे आ रहा है सिंपल सा। सो डेटाबेस कौन सा हमारा? डीबी कहाँ है भाई? डीबी के अंदर कॉन्टेक्ट कंटेंट के अंदर सेव कराना है। तो हम क्या करें, इंपोर्ट करेंगे पहले इसको, डेटाबेस को। हमने कहा इंपोर्ट करो फ्रॉम, कहाँ से? स्लैश डीबी स्लैश कॉन्टेक्ट स्लैश एपीआई डॉट जेसन, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है? कॉन्टेक्ट जेसन, कॉन्टेक्ट डीबी, ठीक है, लिख दिया। अगर देखो तो कॉन्टेक्ट डीबी का एक एरे है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इससे बोलूंगा क्या? कॉन्टेक्ट डीबी डॉट पुश, ठीक है। पुश करना है, क्या पुश करना है आपको ये बताना हो। या फिर हम बहुत सिंपल से बोल सकते हैं क्या? बहुत सिंपल सा चीज है, बस चीज क्या है, इंपोर्ट कर लो। कहाँ से? फ्रॉम एफ एस डॉट एफ एस स्लैश प्रोमिस, इसमें ना राइट फाइल करना है आपको, ठीक है। राइट फाइल, जिसमें हम बोलेंगे क्या? यहाँ पर अवेट लगा कर राइट फाइल, जिसके अंदर हमें पहले पाथ देना है कि पाथ क्या है। देखो रूट से पाथ देना है, रूट, रूट क्या? प्रोजेक्ट है। अगर एसआरसी का तो एसआरसी आपका रूट होगा, सॉरी एसआरसी होगा तो बैकएंड के लिए वो एसआरसी आपका प्रोजेक्ट ही होगा वो भी, ठीक है। तो स्लैश देना है आपको क्या? टीबी, टीबी के अंदर एक कॉन्टेक्ट के अंदर एपीआई जेसन है, उसके अंदर आपको डेटा डालना है, किस में डालना है? स्ट्रिंग फॉर्म में। तो लिखोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। एफएस मॉड्यूल का डेटा स्ट्रिंग से सेव होता है, ये लिखना है आपको, जिसमें वैल्यू देना। तो वैल्यू क्या होगा? पे एक एरे होगा, ठीक है। एरे में पहला डेटा जो कि ये वाला, तो एज इट सॉरी कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये वाला डेटा एज इट इज रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ से ऐड करानी है, जिसमें स्लैश स्लैश डेटा भी होगा, जिसमें आईडी जो सॉरी नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है और मैसेज आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक की और ऐड हो जाए विच इज आईडी नाम से, ठीक है। तो लिख दें क्या? इस तरीके से आईडी विच इज, जो भी हमारे कॉन्टेक्ट था, कॉन्टेक्ट टीवी जिस ऑलरेडी था, उसकी डॉट लेंथ, लेंथ के +1 के बराबर। बस ये हमारा काम हुआ, ये हमारा सेव हो जाएगा। देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं करता, उसके बाद हम वो चीज़ें पहुंचेंगे। तो इसको मैंने सेंड किया सिंपल से, तो देखते हैं क्या मिलता है। सेंड हो रहा है, तो ये सेंड हो चुका है, एंड यू सी हमारा डेटा भी आ चुका है। अगर हम इसको फॉर्मेट करें अच्छी तरीके से, तो देखो ये आ चुका हमारा नेम, ईमेल और मैसेज, और आईडी भी आ चुका है। क्या मैं दोबारा हिट कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। तो यू सी दोबारा हिट किया मैंने, तो दोबारा से करते हैं इसको, तो ये आ चुका दोबारा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, यहाँ पर आपका ID 2 आ चुका है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी और दैट। तो इस तरीके से हम कॉन्टेक्ट का एपीआई गेट कर लिया। अब तुम इसको गेट करना चाहते हो तो गेट कर सकते हो इस तरीके से। कैसे गेट करना है, जैसे मैंने बताया आपको कि एपीआई के अंदर आओगे, हमने इसको गेट किया था, किसको? ब्लॉक्स को गेट किया था, तो सेम इसको गेट करना है, ठीक है। तो बस खेलना किस तरह हमें, इसके थ्रू। अभी कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता दिया, ओके। सो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कि एपीआई राउट्स कैसे क्रिएट किया जाते हैं, कैसे उनको एंड पॉइंट को हिट किया जाता है। बहुत आसान था, मैंने बहुत इजी तरीके से बताया आपको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी इस वीडियो को देखते गाइस, एंड गाइस अगर अभी तक आपने प्लेस एक्सेस नहीं की तो प्लेस को एक्सेस कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सो अभी इस वीडियो को देखते गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।